बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। नसीम सुबह का पैगाम लेकर हाजिर खिदमत है। हर शख्स चाहता है मुस्तजाबुद दावत बनना। हर शख्स चाहता है मेरी जो भी दुआएं हैं वो सबकी सब पूरी हो जाए, मैं ऐसा मुस्तजाबुद दावत बन जाऊँ जो मेरी ज़बान से जो भी निकल जाए वो पूरा हो जाए। हर शख्स की तमन्ना होती है, हर शख्स की चाहत होती है, हर शख्स इसकी तलब में होता है, हर शख्स इसका मुतमन्नी होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये मर्ज़ होता है कि वो अपने आप से कोई मेहनत, कोई रियाजत करके राज़ी नहीं है। वो चाहते हैं बस जो करें सो दूसरे करें। आप दुआ कर दीजिए। देखो, अब दूसरों से दुआ कराना कोई गुनाह नहीं है। दूसरों से दुआ कराना कोई ऐब नहीं है। दूसरों से दुआ कराना कोई मनाही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप दूसरों से दुआ ना कराएं, लेकिन सिर्फ दूसरों की दुआ पर टिके रहें और खुद कुछ ना करें, हम इसको कहते हैं। ये तो बाज वो दूसरे लोग जिनका ईमान से कोई रिश्ता नहीं होता, उन लोगों में देखने में आता है कि वो जहाँ भी उनकी अकीदत होती है वो वहाँ जाते हैं, अपने तौर पर दुआ करते हैं और किसी बुज़ुर्ग के यहाँ गए, किसी अल्लाह के नेक बंदे के यहाँ गए, वहाँ जाके उनसे दुआ के लिए कह कर आए। अब उन्हें भी मालूम है कि इसको बताने बतूने का कोई नतीजा है नहीं, कि करने वाला भी नहीं है, इस पर होगा भी नहीं। ये अरबी की इबारतों को कैसे पढ़ेगा, तो वो इसे बताएं भी क्या कि वो अपने तौर पर उसके लिए जो भी अल्लाह उन्हें तौफीक देता है वो दुआ कर देते हैं। लेकिन हम अहले ईमान का वतीरा अलग है। हम अहले ईमान का तो ये है कि हम खुद भी मेहनत करते हैं, फिर हम किसी को भी कहते हैं भाई हमारे लिए दुआ करो। लेकिन हमारे यहाँ बाज़ लोगों में ये मर्ज़ पैदा हो गया है कि खुद नहीं करना है, बस दूसरों की दुआओं पर टिके रहना है। बुजुर्गों, खुद अगर आप रियाजतें करोगे, देखो रियाजत, जब लफ्ज़ रियाजत आता है तो लोग समझते हैं रियाजत का मतलब है रात रात भर जागना, रियाजत का मतलब है भूखे रहना, रियाजत का मतलब है जौ की रोटी खाना, रियाजत का मतलब है किसी गोशे में जाकर बैठ जाना। लोग ये समझते हैं कि इसका नाम रियाजत है। तो सुन रखो, ना तो सारे लोग एक जैसी रियाजत करने वाले होते हैं, ना सारे लोगों से एक जैसी रियाजत करवाई जाती है, और ना सारे लोगों से एक जैसी रियाजत करवाना मुमकिन है। हमारे अपने यहाँ का ये हाल है। हमारे यहाँ सब तरह के लोग आते हैं। बेचारे ऐसे भी आते हैं जिनका अभी नमाज वगैरह से भी कोई रिश्ता कायम नहीं हो पाया होता, और ऐसे भी आते हैं जिनकी तहज्जुदें नहीं क़ज़ा होती। सब तरह की दुनिया। कोई कुरान की तिलावत का माहिर है, तो कोई तस्बीह का माहिर है, कोई दरूद का माहिर है, तो कोई किसी और तरह से ज़िक्रुल्लाह का माहिर है, कोई मुराक़बों का माहिर है, तो कोई दुआओं का माहिर है। हर रंग का बंदा होता है। अब इनमें कौन है जो पूरी रात खड़े होकर तहज्जुद पढ़ता है, क़यामुल लैल करता है? कौन है ऐसा जो पूरी रात कुरान पढ़ता है? कौन है ऐसा जो पूरी रात हाथ उठाकर दुआएं मांगता रहता है? ऐसा इनमें कौन है ऐसा जो हमसे यूँ कह दे जी मैं आपका मेहमान ज़रूर हूँ, लेकिन आपके दस्तरखान पर गोश्त नहीं खाऊंगा या फला चीज़ नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? कि मैं तो जौ की रोटी खाने वाला, रियाजत करने वाला शख्स हूँ, और मैं रियाजतों में चूँकि गुजर रहा हूँ, लिहाजा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। ऐसा कौन है? नहीं है ना। उसके बावजूद भी ये लोग रियाजत करने वाले हैं। मतलब मैंने कहा ना, किसी पर दुआ का गलबा, किसी पर
तिलावत का गलबा, किसी पर तस्बीह का गलबा, किसी पर इस्तिग़फ़ार का गलबा, किसी पर दुरूद शरीफ का गलबा, किसी पर तहज्जुद का गलबा, किसी पर हाथ उठाओ कर दुआओं का गलबा, किसी पर रोने का गलबा, किसी पर इश्क का गलबा। हर एक का अलग अलग रंग होता है, हर एक अल्लाह वाले का रंग अलग होता है, हर एक ईमान वाले का रंग अलग होता है। ऐसे ही रियाजतों के भी मैदान की बात है, हर एक पर रियाजत का अलग अलग गलबा होता है। कोई कहता है मेरी रियाजत ये रहेगी मैं पूरी रात खड़ा रहूँगा, कोई कहता है मेरी रियाजत ये रहेगी कि मैं तो हमेशा जौ की रोटी खाऊंगा या इतने दिन जौ की रोटी खाऊंगा, मेरी रियाजत ये रहेगी मैं बाहर का खाना ही नहीं खाऊंगा। ऐसे बहुत मिल जाते हैं आपको माशाल्लाह, है ना। तो जिसकी जैसी बिसात होती है उससे ऐसा करवाया जाता है। अब एक नया बंदा आता है जो बेचारा नमाज भी नहीं पढ़ रहा होता है अभी पूरी तरह से, हम उससे कहें कि आज ही आपको पूरी रात तहज्जुद पढ़नी है, तो ये तो उस पर जुल्म करने जैसा हो गया। ये तो उस पर, या यूं कहो कि उसको ज़रूरत तो थी अलिफ पढ़ने की, उसको डायरेक्टली आपने ता और सा और जीम और हा पढ़ा दिया, डायरेक्टली उसको आगे का सबक पढ़ा दिया। तो ये तो वो बेचारा वो कहेगा ठीक है आज तो फंस गया हूँ, आइंदा नहीं फंसने का, आज तो आ गया हूँ अब नहीं आऊँगा। तो हम जो कहते हैं कि खुद भी कुछ करो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर शख्स मुर्ग़ मुसल्लम को लात मारो और सारे लोग जौ की रोटी खाने लग जाओ ना, ऐसा नहीं। हम कहते हैं कि आप 3 टाइम की नमाज पढ़ रहे हो, 4 टाइम की पढ़ रहे हो, आप 5 टाइम की नमाज शुरू कर दो। आपकी रियाजत यही है, आपका सबक यही है। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। आप नमाज पढ़ने वाले हो, हमें दिखाई दे रहा है कि हम कितने बंदे ऐसे भी आते हैं, हमें दिखाई दे रहा होता है ये बंदा 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला नहीं पढ़ सकेगा। हम उसको कहते हैं 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। मुझे ऐसे भी लोग याद हैं जिनको मैंने ये कहा है अपनी ज़िंदगी में कि उन्होंने कहा मेरे से पढ़ा लिखा नहीं जाएगा। मैंने कहा चलो मैं आपसे पढ़ने लिखने की बात ही नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ आप 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो या 1000 पढ़ो, नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं मुझसे कुछ नहीं पढ़ा लिखा जाएगा। आप ये बताओ आप 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लोगे? हाँ पढ़ लूंगा। तो ठीक है, आपका सबक यही है कि आप 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। देखो हम तो 500 मरतबा बताते हैं ना, लेकिन मौका भी तो देखते हैं। अब हर आदमी को 500 मरतबा पहले ही दिन बता दोगे तो वो कहेगा बस ठीक है, बस आपने बता दिया, मैंने सुन लिया, मैं जा रहा हूं अपने घर को, मेरे से नहीं होता। उन साहब ने मुझसे कहा मुझसे नहीं होगा, मेरे और मामूलात भी हैं, मुझे उनसे फुर्सत नहीं मिलती, मुझे ये मुझे वो, जो भी उन्होंने बताया, मुझसे अब और इजाफा नहीं होगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं कि हाँ पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा आप 10 मरतबा पढ़ लीजिए, आप 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। और रह गई बात रोजाना के इजाफे की, तो हम तो 10-10 हज़ार मरतबा रोजाना का इजाफा करवाते हैं, किसी को 50,000 रोजाना का इजाफा करवाते हैं। हमने उनको क्या कहा, आप 10 मरतबा पढ़ सकते हैं? हाँ जी पढ़ सकता हूँ। कि ठीक है, आज से 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और इजाफा कैसे कीजिए? रोजाना 1 मरतबा का इजाफा कीजिए। आज 10 मरतबा पढ़ा है, कल को 11 पढ़ना है, परसों को 12 पढ़ना है, अगले रोज 13 पढ़ना है, फिर 14 पढ़ना है, फिर 15 पढ़ना है, ऐसे 1 रोज का पढ़ाइए बस। आसान है मुश्किल है? ये इनकी रियाजत है। आप समझते पूरी रात खड़ा रहूंगा जब उसका नाम रियाजत है, ऐसा नहीं है। पूरी रात खड़े रहोगे इसी का नाम रियाजत है, इसका ऐसा नहीं है। हर वक्त तस्बीह हाथ में रहेगी इसका नाम रियाजत है, नहीं। मैं 3 टाइम खाना खाता हूं, उसको अब 1 टाइम कर दूंगा साहब, पहले दिन में मेरे को ये सबक मिल गया, नहीं। ये पहले दिन के असबाक नहीं है, ये पहले दिन के, ये तो 10 साल गुजरने के बाद भी कोई इक्का दुक्का ही ऐसा कीमिया नजर आता है जिसको ऐसी चीजें बताई जाती हैं। 10 साल गुजरने के बाद भी
कोई एकाध मुश्किल से नजर आता है, वो भी जिसको ऐसा कुछ बता दिया जाता है, वरना तो बड़ा नॉर्मल सॉर्मल सा ही बताया जाता है, जितने को सामने वाला निभा ले। फिर किसी की इस्तेदाद कितनी होती है, किसी की इस्तेदाद कितनी होती है। ऐसे कितने लोग हैं जो कब से जुड़े हुए हैं और वो मुराकबा नूर पर ही अटके हुए हैं और कहते हैं कि अभी तो हम इसमें ही पुख्ता नहीं हुए। कितना जमाना हो गया, मुराकबा नूर पर ही मजबूत होकर राजी नहीं है। कितने हैं, और कितने ऐसे भी होंगे अल्लाह के फजल से जो पता नहीं इसकी बरकत से कहां कहां पहुंच गए, ऐसे भी होंगे। तो बुजुर्गों, सिर्फ इस पर अटक कर मत रह जाओ कि बस आप मेरे लिए दुआ कर दें और मुझे कुछ नहीं करना। सिर्फ यहां आपकी सुई अटक कर न रह जाए, बल्कि एक बात बताऊं, जिन बुजुर्गों से करामतें सादिर होती हैं, भाई दुआ की कबूलियत भी एक करामत ही है अल्लाह की दी हुई। अगर आपकी दुआ कबूल होती है तो ये अल्लाह का दिया हुआ आपके लिए एक अजीम तोहफा है। जिन बुजुर्गों से करामतें सादिर होती हैं, वो उन बुजुर्गों से वो करामतें इसलिए नहीं होती कि आप उनको खुदा बना बैठे, बल्कि वो करामतें उनसे इसलिए सादिर होती हैं, जहां और भी बहुत सारी हिकमतें होंगी, एक हिकमत ये होती है कि लोग इस बात को जान लें कि इन बुजुर्ग ने इस तरह की रियाजतें की थी, देखो इनको कैसे मकामात मिले अल्लाह के यहाँ। अगर वो ज़ाहिरी तौर पर हयात है तो उनकी करामतें दुनिया देख रही है, और ज़ाहिरी तौर पर वो हयात नहीं है, ममात है, तो फिर उनके यहाँ जो भी उम्मत को फैज़ान मिल रहा है, जो भी बरकतें मिल रही हैं, वहाँ की जो भी नूर मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता। वो सारी की सारी चीज़ें जो ज़ाहिरी तौर पर इस ज़मीन पर चलने फिरने वाले लोग हैं, उनके लिए नसीहत है। आपको मालूम है, एक बात मुझे याद आ रही है, हजरत ख्वाजा साहब अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ मुल्क के एक बहुत मुतशद्दिद तबके के एक बहुत चीदा शख्स ने एक जुमला कहा था। मुतशद्दिद तबके के एक बहुत नुमाया शख्स ने एक जुमला कहा था। बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, और मीडिया के वास्ते से वो मैंने सुना या पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि हुकूमत तो इन लोगों की है जो इतनी सदियां होने के बावजूद दिलों पर राज करते हैं। ये उनका जुमला था। और किसका जुमला है? किसी मुतक़िद का नहीं, बड़े ही मुतशद्दिद तबके के बड़े नुमाया शख्स का जुमला था। मुतशद्दिद कौन है? जिनको लफ्ज़ मुसलमान भी पसंद नहीं है, उन लोगों की बात कर रहा हूं, जिनको लफ्ज़ मुसलमान भी पसंद नहीं, उस तबके के भी नुमाया शख्स का ये जुमला था जो मीडिया से नशर हुआ था कि हुकूमत तो इन लोगों की है जो सदियां गुजर जाने के बाद भी दिलों पर राज करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप यूं रहे कि फला बुजुर्ग साहब मेरे लिए दुआ कर दीजिए और फला बुजुर्ग साहब मेरे लिए दुआ, तो आप यहीं रह जाओगे। बस मेरी शादी नहीं हो रही, आप दुआ कर दीजिए। मेरा कारोबार नहीं चला, आप दुआ कर दीजिए। मेरा मकान नहीं बनना, आप दुआ कर दीजिए। जब कोई मुश्किल पेश आई, आप बुजुर्ग साहब के पास गए, बुजुर्ग ने अल्लाह के सामने जो भी फरियाद पेश की, अल्लाह ने चाहा तो पूरा हो गया। अल्लाह ने चाहा तो पूरा हो गया। आपका दुनिया की वो अटक वाला काम तो हल हो गया, लेकिन आपको रूहानी तरक्की क्या मिली? बताएं जरा मुझे।
आपको रूहानी तरक्की क्या मिली? अगर आपने असबाक़े रूहानियत अगर शुरू किए होते, असबाक़े रूहानियत अगर शुरू किए होते कि चलो मैं भी कुछ ना कुछ, वो बुजुर्ग बैठकर मेरे लिए दुआ कर रहे हैं लेकिन मैं कुछ ना कुछ मैं भी शुरू करूं, चाहे 100 मरतबा दरूद शरीफ ही शुरू करूं। नहीं होता मुझसे 500, 100 तो हो सकता है रोजाना, चाहे मैं इससे ही शुरू करूं लेकिन मैं करूं। वो बुजुर्ग मेरे लिए दुआ करने वाले बैठे हुए हैं, मेरी वालदा मेरे लिए दुआ करने वाली बैठी हुई है, एक अल्लाह वाली हस्ती से मेरा मुझे अकीदत है, उन अल्लाह वालों के दिल में मेरी मोहब्बत है, वो मेरे लिए दुआ करते रहते हैं। ये सब बहुत आला नसीब की बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है। जिनके पास ये नेमतें मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी बात अधूरी है। बात मुकम्मल जब होगी कि जिस तरह से वो हस्ती बुजुर्ग मेरे लिए दुआ कर रही है, ऐसे ही मैं भी थोड़ी बहुत रियाजत शुरू करूं, चाहे वो इस दर्जे में हो कि मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, अब से मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। और अगर मैं नमाज पढ़ता हूं और उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई जिक्र अस्कार अगर नहीं है, औज़ुबिल्लाहि मिन, तो मैं चाहे 100 मरतबा दरूद शरीफ से ही शुरू करूं, 100 मरतबा चाहे इस्तिग़फ़ार से ही शुरू करूं, 100 मरतबा चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह से ही शुरू करूं, चाहे एक सफ़ा एक रुकू कुरान की तिलावत से ही शुरू करूं, चाहे एक मसनून दुआ से शुरू करूं, लेकिन मैं आज से जिक्र इलाही, जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू करता हूं आज से। देखो मैंने कितनी आसान बात बताई है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप नियत करो कि 1 लाख मरतबा दरूद शरीफ पढ़ूंगा, ना ना, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक आप ये सोचो मैं कितना कर सकता हूं। मुझसे 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा? नहीं पढ़ा जाएगा यार, मैं नहीं पढ़ सकता। अच्छा चलो फिर मैं 500 को देखता हूं, क्या मैं 500 पढ़ सकता हूं? यार मुझसे तो नहीं पढ़ा जाएगा, मैं तो बड़ा बिजी आदमी हूं, मुझे तो पढ़ने लिखने की आदत ही नहीं है, और फलां है। ऐसा होता है ना, कोई मसला नहीं। ये बताइए आप 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? अपने आप से पूछिए। अब आपका दिल कह रहा है कि हाँ मैं घर से अपनी दुकान पर, अपनी जॉब पर, अपनी जो भी आपका कारोबारी मकाम है, मैं वहां तक जाते जाते इतनी दूरी है कि मैं 100 मरतबा आराम से दरूद शरीफ पढ़ सकता हूं। आप बस, आपका सबक इतना ही है, बस समझिए। आप यही सोच लीजिए कि मुझे 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और इस 100 मरतबा को मुझे छोड़ना नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूं अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये 100 मरतबा ही आपके लिए इसमें आज़म साबित होगा इंशाअल्लाह। जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि उस पर इस्तकामत होनी चाहिए। ये नहीं कि वो कभी याद आ गया पढ़ लिया, कभी भूल गया, कभी। इस्तकामत हो मेरे दोस्त। अगर आप कभी खाना खाएं और कभी छोड़ दें और कहें कि साहब मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊं, तो ऐसे तो नहीं बनोगे ना। बॉडी बिल्डर बनने वाले तो उल्टा सीधा सब खाते फिरते हैं, जो मिल गया वही खा लिया, जो मिल गया वही खा लिया, सब कुछ खाते फिरते हैं। वो खाने में सोचते नहीं है कि ये नहीं खाना, इससे मेरा पेट खराब हो जाएगा, इससे यूं, तो लाओ लक्कड़ पत्थर सब हजम होते हैं उनको, तभी तो वो बॉडी बिल्डर बनते हैं। बुजुर्गों, आप अपनी रियाजत का दिन आज को चुने। आज आपकी रियाजत का दिन है, आज से शुरू करेंगे रियाजत। मैंने कहा है चाहे वो 100 मरतबा दरूद शरीफ से ही शुरू होता हो, और मैं आगे बढ़ के कह चुका हूं, मैंने उनको 10 मरतबा बताया था, चाहे आपका वो 10 मरतबा से ही होता हो, लेकिन आज से शुरू करेंगे, आज से। अब एक मर्ज और आएगा बीच में। जब आप चाहेंगे ना कि आज से मैं 100 मरतबा शुरू करने का पुख्ता इरादा रखता हूं, तो आपको बीच में एक ख्याल ही आएगा
ठीक है, आज से मैं बाजार जाऊंगा, तस्बीह लेकर आऊंगा या काउंटर लेकर आऊंगा और उस काउंटर पर पढ़ूंगा। जब तक काउंटर लेकर नहीं आ रहा हूं, जब तक नहीं पढ़ पा रहा हूं। मौके की बात, आज फुर्सत मिल न सकी, आप काउंटर लेने जा न सके, बारिशें हो रही हैं आजकल, कहीं सैलाब है, कहीं रास्ते बंद हैं सैलाब की वजह से, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, ऐसे मसाइल हैं ना आजकल, तो आप जा ही नहीं सके। चूंकि आप जा न सके इसलिए आपने दुरूद शरीफ पढ़ी ही नहीं। आपने तो आज से पुख्ता इरादा किया था कि आज से मैं दुरूद शरीफ के हवाले से आज से अपने अमल को शुरू करूंगा। आप तस्बीह ला ही न सके, नतीजा यह हुआ कि आपने पढ़ाई नहीं, और बाय द वे एक दो दिन आप जा ना सके तस्बीह खरीदने के लिए। इतने में आपके जज्बे और आपके अज़ाइम, जो आज के दर्स को सुनकर आपने जो अज़्म किया था, वो अज़्म आपका ठंडा हो गया। फिर आप भूल भुलैया में चले गए, फिर वही रोज का रूटीन, फिर वही अपनी दुनियादारी, फिर भूल ही गए कि मैंने क्या इरादा किया था। तो ये तो ऐसा हो गया ना कि जहां मुर्गा नहीं होगा वहां दिन नहीं निकलेगा। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जहां मुर्गा नहीं होता वहां भी दिन निकलता है। जब तस्बीह आपके पास ना हो तब भी आप जिक्र कर सकते हैं। अल्लाह ने ये उंगलियों के निशान दिए ना। अब आप कहेंगे इसमें तो तादाद आगे पीछे हो जाएगी, जिन लोगों को आदत नहीं होती उनकी हो जाती है। हो सकती है। पहली बात तो आप थोड़ा ध्यान से कर लें, हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, तादाद आगे पीछे हो जाएगी तो क्या हो गया? 100 में अगर 110 हो जाएगा तो कुछ गुनाह तो नहीं हो जाएगा ना। 100 में 110 हो जाएगा तो कुछ गुनाह तो नहीं हो जाएगा। 15 और 15 30 हो गया। 30 एक मरतबा में 30 हो गया। एक बार और पढ़ा तो 60 हो गया। एक बार और पढ़ा तो 90 हो गया। एक बार और 10 पढ़ लीजिए, 100 हो गया। थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए कोई परेशानी नहीं। आप गिनकर 100 पढ़ने का इरादा रख रहे थे, 100 पढ़ लिया, आपको बड़ा मजा आया। आप चाहते हैं अभी तो मेरी मसाफत, मेरा ऑफिस, मेरी दुकान, मेरा कारोबारी मकाम अभी तो 15 मिनट की दूरी पर है। अब मैं रास्ते में फोन चलाता जाऊं, इससे तो ज्यादा अच्छी बात यह है ना कि मैं अपनी जबान को दुरूद शरीफ पर हरकत देता रहूं। जितना गिनकर पढ़ने का मेरा रोजाना का रूटीन था वो मेरा पूरा हो गया। अब खामखा ही बैठकर क्या करूं, इस खामखा के वक्त को कीमती बना लूं। अब बगैर गिने दुरूद शरीफ पर जबान चलने लगे, क्या हर्ज है? ऐसे ही जब मैं वापस आऊं तो खामखा सीट पर बैठकर या स्टीयरिंग पर बैठकर क्या फायदा है? कुछ जिक्र कर लो, और जिक्र में क्या ही अच्छी बात है। आपका कुछ और मामूल है तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, वरना दुरूद शरीफ पढ़ लें। सफर भी सेफ रहेगा इंशाअल्लाह। कोई मुसीबत नहीं आएगी अल्लाह ने चाहा तो, अगर आएगी तो टल जाएगी, इंशाअल्लाह टल जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो टल जाएगी। दुरूद शरीफ की बरकत। इसलिए बुजुर्गों, जहां आप दूसरों से दुआ कराते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है, आप करा रहे हैं, वहीं आप रियाजत का आगाज करें। चाहे 10 मरतबा, चाहे 100 मरतबा, चाहे 50 मरतबा दुरूद शरीफ से ही हो, लेकिन करें आगाज। आप 500 मरतबा नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, अभी आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, भाई मेरे दोस्त, जितनी हिम्मत है उतनी कर लो। खवातीन खाना बना रही हैं अपने किचन में, वो चाहती हैं कि आज मेहमान बड़े स्पेशल आए हैं, और खवातीन को तारीफ की बड़ी भूख होती है। कोई औरत बड़ी, आपकी बेगम साहिबा, मैं आपको टिप दे रहा हूं, एक शौहरों को एक नुस्खा बता रहा हूं। जब आपकी बेगम बहुत नाराज हो, बड़ा गुस्सा रहा हो बेगम को, जरा 2-4 लफ्ज बेगम साहिबा की मोहब्बत में, बेगम साहिबा की थोड़ी सी तारीफ के कह दो, बेगम साहिबा का गुस्सा यूं भाग जाएगा जैसे कि था ही नहीं, जैसे कि था ही नहीं। शौहरों के लिए ये बड़ा कीमती तोहफा है।
ख़वातीन में तारीफ़ की बड़ी बड़ी तलब होती है, और वो तारीफ़ हर मैदान में चाहिए उनको। कपड़े कैसे लग रहे हैं, फलां कैसे लग रहा है, फलां कैसे लग रहा है, ऐसे ही खाना कैसा लग रहा है। यार इतने भी कंजूस न बनो। बेगम ने बेचारी ने सर्दी में गर्मी में मर खप के खाना बनाया होता है, दो लफ्ज़ ज़रा मोहब्बत के कह दिया करो, वाह बेगम माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हो आप, ये वाली आइटम बहुत अच्छा बनाती हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। इसके बिलमुकाबिल लोग ये करते हैं कि उल्टा सीधा कहते हैं ऐसा बना है, हमेशा बिगाड़ कर रख देते। ये ऐसा मत करो, ये जुल्म है यार उस सिन्फ़ नाज़ुक पर। उसकी जिम्मेदारी नहीं है आपको बना कर देने की, उसका एहसान है आपको बना कर देने की। तो मैं क्या कह रहा था कि ये ख़वातीन ये समझती हैं कि जब कोई ख़ास मेहमान आया कि आज खाना बढ़िया बनना चाहिए, हर मेहमान तारीफ़ के बिल्कुल कलावे बांध कर रख दे। अगर ख़वातीन ये चाहती हैं कि मेरे खाने में बरकत भी हो और टेस्ट भी हो, आप जितनी देर बना रही हैं उतनी देर दुरूशी पढ़िए। एक तोहफ़ा दे रहा हूँ, आप जितनी देर बना रही हैं उतनी देर दुरूशी पढ़िए, और मन बने तो छू भी कर सकते हैं, ना करें ना सही, कर दें तो बरकत भी होगी, टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे। मैंने देखा है दरूद शरीफ पढ़ने वाली बहनों के हाथों के खाने की अब कभी मौका मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे भी दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, अल्लाह का शुक्र है। दूसरे अस्कार भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दूसरी जगहों पर भी जाना होता है। बड़ी बड़ी दरूद पढ़ने वाली ख़वातीन होती हैं माशाल्लाह घरों में, उनके खानों की लज्जतें ही अलग होती हैं। बहुत देखा मैंने ऐसा, खानों में बरकतें बहुत होती हैं, बहुत होती हैं। आप करें ख़वातीन अपने घरों में किचन में काम करते वक्त में बतौर ख़ास, अब आपको नहीं पढ़ा जाता हज़ारों, आप खाना जितनी देर में बन रहा है इतनी देर में दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जितनी देर में आप सफाई कर रहे हैं इतनी देर में दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जितने में आप बच्चे को दूध पिला रही हैं उतनी देर में आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे इसका डायरेक्टली इसका नूर मुंतकिल होगा बच्चे के अंदर इंशाल्लाह। ये वो थोड़े थोड़े से वक्फे हैं जिनमें आप बड़ा दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, और आपका न कोई एफर्ट भी नहीं लगा, आपकी कोई कोई रियाजत नहीं लगी, उसमें कोई मशक्कत नहीं हुई आपको। आप अकेली ही तो थी किचन में, ये जबान क्या कर रही थी, आपके हाथ ही तो खाना बना रहे थे, ये जबान तो बेवजह खामोश बैठी थी। इसको भी क्यों काम पर नहीं लगा रहे हैं आप? इसको काम पर लगाइए, इसको दरूद शरीफ पढ़ने पर लगाइए। आप सफाई कर रहे हैं, आप अकेले ही तो हैं। ख़वातीन जो बातें करती हैं तो बतियाने का अलग वक्त होता है, कभी फ़ोन पर बतियाने का, कभी घर की दूसरी ख़वातीन से बतियाने का, उनके यहाँ अलग वक्त होता है। जब वो काम में होती हैं तो उस वक्त उतना ज़्यादा बतियाने का नहीं होता उनका, तो क्यों ना इस वक्त को दरूद शरीफ पर लगा लिया जाए। माफ़ करना भाई ख़वातीन, माफ़ करना भाई, बतियाना भी एक हुनर है। जो हुनर ख़वातीन को बड़ा स्पेशल आता है। अब बतियाने में ज़बान को चलाना होता है। अब बतियाने में क्या होता है यकीनन ये लफ्ज़ मशहूर होगा, ये बतियाना लफ्ज़ मशहूर होगा। बतियाने में ज़बान चलानी होती है। क्यों ना हम इधर उधर की बातें करने के बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें कर लें। क्यों ना हम इधर उधर की बातें करने के बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते रहें। क्यों ना हम ज़िक्र व दरूद की बातें करना शुरू कर दें। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप इसकी कोशिश करें। देखो, इन चीज़ों की मश्क करनी पड़ती है, फिर ये चीज़ें आदत बन जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर किसी बात कर रहे होते हैं तो हमारा मीटर चलता रहता अल्लाह के फजल से।
बड़ी लंबे ज़माने की आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बचपन से इस चीज़ की आदत है। पहले दूसरी चीज़ें पढ़ी जाती थी, उस वक्त एक दरूद शरीफ था वो मैं पढ़ा करता था। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाखिल हुआ ज़िंदगी में, और फिर अल्लाह जाने दरूद शरीफ नए अंदाज से ज़िंदगी में दाखिल हुआ, फिर और नए अंदाज से दाखिल हुआ, फिर और नए अंदाज से दाखिल हुआ। लेकिन फिर वो धीरे, बहरहाल इतने लंबे वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो आदत बन गई। आप भी इसकी आदत बनाइए, कोशिश कीजिए अपने तमाम फालतू और खाली वक्तों को जमा करेंगे, और 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, आधा-आधा मिनट भी अगर मिलता है, अरे अगर बातों की करने के दरमियान में अगर इतना वक्त भी मिलता है कि एक मरतबा दरूद शरीफ हो सकता है। अभी मैंने बोलना शुरू किया, सामने वाला सुन रहा है, वो इतने, जब तक वो सुन रहा है, जब तक वो बात भी सुनता रहे और दरूद शरीफ भी पढ़ ले, किसी तस्बीह की जरूरत नहीं, उंगली पर गिनने की जरूरत नहीं, जबान चलाने की जरूरत है। जब आपकी सुनने की बारी आई, सामने वाला कुछ सुनाने लगा, तो अब आप सुनते भी रहें और दरूद शरीफ पर जबान भी चलाते रहें। तस्बीह आपके पास नहीं भी है तब भी दरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है। काउंट तो हो रहा है ना अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के यहाँ तो गिना जा रहा है ना, तस्बीह पर ही गिना जाएगा। तस्बीह तो अपनी तादाद पूरा करने का एक जरिया है, हमें पता रहे कि मैंने कितना पढ़ लिया। लेकिन वो खाली औकात जिनमें वो थोड़े थोड़े से औकात जिनमें हमारे पास तस्बीह होती भी नहीं है और हो भी नहीं सकती है, उन थोड़े थोड़े से वक्तों में एक एक मरतबा भी आपने दरूद शरीफ पढ़ा, जरा सा वक्त मिला फौरन एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ डाला, थोड़ा सा वक्त मिला फौरन एक मरतबा पढ़ डाला, कभी 2 मरतबा का टाइम मिल गया, कभी 4 मरतबा का मिल गया, कभी ज्यादा मिल गया। आप सोच भी नहीं सकते, ये थोड़ा 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 करके 24 घंटे में हजारों हो जाएगा। आप बताइए मुझे, जब आप बात कर रहे होते हैं, आप सांस ले रहे होते हैं, सांस लेना इंसान की जरूरत है, इंसान की फितरत है, इंसान की आदत है। सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा। मैं आपसे कितना 32 मिनट से बात कर रहा हूं, मैंने कितने सारे सांस ले लिए, ना मुझे अंदाजा हुआ ना आपको अंदाजा हुआ। जब आपकी क्यों अंदाजा नहीं हुआ? इंसान की फितरत है, इंसान की आदत है, बात कर रहा है मगर सांस ले रहा है। जब आपकी ये वाली आदत बन जाएगी तो खुद आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि मैंने बातों के साथ साथ कितना दरूद पढ़ लिया, और इस तरह पूरे दिन में मेरा दरूद कितना हो गया, पूरी रात में मेरा दरूद कितना हो गया, और 24 घंटे में मेरा दरूद कितना हो गया, आपको खुद भी अंदाजा नहीं होगा। आदत जब बन जाएगी, गाड़ी चला रहे हो दरूद शरीफ पढ़ रहे हो, किचन का काम कर रही हो दरूद शरीफ पढ़ रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, पिला रहे हो, नहला रहे हो, धुला रहे हो, वगैरह वगैरह, दरूद शरीफ चल रहा है। लोगों से बातें करो दरूद शरीफ चल रहा है, मस्जिद जा रहे हो दरूद शरीफ पढ़ रहा है, बाजार जा रही हो दरूद शरीफ पढ़ रहे हो। सेफ्टी भी, हिफाजत भी, दरूद का नूर भी साया बन गया आपका, दरूद की तादाद भी आगे बढ़ गई, आपको पता ही नहीं चला आपने कितना पढ़ डाला। लोग समझते पहले तस्बीह लाऊंगा जब शुरू करूंगा, अरे आ जाएगी जब तस्बीह आएगी भाई, आ जाएगी जब तस्बीह आएगी। आप दरूद शरीफ पढ़ो तो सही। करते हो नियत, इस तरह से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ दूसरों पर टिके ना रह जाओ, हजरत आप दुआ कर दीजिए, ठीक है, ये भी अपने आप में एक बात है, लेकिन खुद अपनी रियाजत को भी इस तरह से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो हमारा पहला सबक होता है इशा की नमाज के बाद 500 मरतबा दरूद उम्मी पढ़ो, ये पहला सबक होता है। लेकिन जो और ऐसे लोग होते हैं जो इतने भी हिम्मत नहीं कर सकते, उनके लिए ये वाला सबक है जो मैंने अब बताया है, और ये नए और पुराने सब के लिए है। जो नए हैं उनके लिए तो है ही है, लेकिन पुरानों की इससे छुट्टी नहीं है। नए लोगों के लिए इसकी तरगीब है और पुरानों के लिए इसकी ताकीद है। पुराने जो पहले से पढ़ रहे हैं वो इस तरह से पढ़ें, थोड़े थोड़े से औकात को इस्तेमाल करें, और जो 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 नए आ रहे हैं उनके लिए ये एक सजेशन है, आपको एक राह दिखाई जा रही है कि ऐसे भी कर सकते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाकर बैठना ही शर्त नहीं है, तस्बीह हाथ में लेकर पढ़ना ही शर्त नहीं है, तहज्जुद में उठकर पढ़ना ही शर्त नहीं है। आप तो यहां से वहां तक जा रहे हैं, 2 मरतबा दरूद शरीफ हो सकता है, ये आपके लिए सजेशन है। समझे बात को? नए लोगों को ऐसे बताया करो, हलवा बना। देखो दीन आसान है,
अद्दीन युस्रुन, लेकिन दीन की मुझ जैसे लोग जब तर्जमानी करते हैं तो दीन को मुश्किल बनाकर पेश करते हैं। वरना तो दीन को नए लोगों के सामने तो बिल्कुल आसान बनाकर पेश करो कि हर कस व नाकस को ये लगने लगे कि यार मैं तो बड़े आसानी से कर सकता हूं। जब हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब देवबंद में तशरीफ लाए थे, उन्होंने जब आम्मतुल मुस्लिमीन से जो खिताब किया था, जो आज़मी मंजिल के सामने रात में हुआ था, यानी अहले देवबंद, शहर देवबंद के लोगों से जब खिताब किया था, उन्होंने 3 चीज़ें इतनी हलवा बनाकर पेश की थी कि मैं भी था उस खिताब में, मैं सोच रहा था ये काम तो यार हर आदमी कर सकता है। 3 चीज़ें क्या थी? हर वक्त बावुज़ू रहो, हर वक्त कसरत से दरूशी पढ़ो, हर शख्स तहज्जुद पढ़े। ये 3 चीजें उन्होंने इतनी आसान बनाकर पेश की थी कि यूं लगने लगा था कि यार अजीब बात है, इतना आसान काम भी हमसे नहीं होता, हम तो कर सकते हैं इसको। हमारे लोगों को बीमारी ये हो गई है कि दीन को मुश्किल बनाकर पेश करते हैं। नया आदमी बेचारा पहले ही घबरा जाता है, वो पढ़ता तो फजर भी नहीं है, उससे कहो तहज्जुद पढ़े, वो कहेगा बस ठीक है, इन मौलवियों को छोड़ दो तहज्जुद पढ़ने के लिए, हमारे बस का नहीं, हम फजर नहीं पढ़ते भी, हाँ हम तहज्जुद पढ़ेंगे। उस बेचारे को तो हलवा बनाकर पेश करो, हलवा बनाकर पेश करो ताकि उसके समझ में आ जाए। ऐसी दुरूद शरीफ पढ़ने वालों, न पढ़ने वालों को इतना आसान बनाकर पेश करो कि उसको लगे कि यार मैं कहाँ था, अब तक क्यों नहीं पढ़ा मैंने दुरूद शरीफ। वो कह रहा है वो फलां मौलाना के पास जा रहा हूँ दुआ करवाने के लिए, फलां अल्लाह वाले के पास जा रहा हूँ दुआ करवाने के लिए, और फलां मसला मेरा अटका हुआ। ठीक है भाई, उन अल्लाह वाले के पास आप ज़रूर जाओ, हम भी चलें यार, हमें भी मौका मिले तो हमें भी लेकर चलो उन अल्लाह वालों के पास। लेकिन एक सबक बताऊँ आपको। हाँ जी बताइए। आप एक काम करो, अल्लाह वालों से तो दुआ करवाओ, लेकिन यार थोड़ा सा दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाओ। आप देखोगे पता चला कि दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह वालों तक पहुंचने में मान लीजिए 2 घंटे लग रहे थे, 2 घंटे तक अगर इसने आधा घंटे भी अगर दरूद शरीफ पढ़ा, वहां तक पहुंचते पहुंचते ये खुद ही यूं कह रहा है कि मेरे तो दिल में बड़ा सुकून आ गया। 2 घंटे के बजाय इसने आधा घंटा भी पढ़ा, 10-20 मिनट, अरे कुछ तो पढ़ा, कुछ तो पढ़ा। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह की रहमतें आ रही होती हैं। कुछ तो पढ़ कर गया है, जब ये पढ़ कर गया है तो इसकी बरकतें भी मिल रही हैं। अल्लाह वालों के पास तो बाद में पहुंचा है, वहां की बरकतें तो इसको बाद में मिली, तो उस शिफ की बरकतें पहले मिलनी शुरू हो गई। अब उस खानकाह में पहुंचकर, उन अल्लाह वाले के यहाँ पहुंचकर डबल ट्रिपल ये फैजान पा रहा है। जितना इस कल्ब में दम लेकर जाओगे ना, उतना ही खानकाहों से, अल्लाह वालों की सोहबतों से कुछ और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा लेकर आओगे। और जितना कोरा दिल लेकर जाओगे कि ये इसमें तो गुनाह भरे पड़े हैं साहब, तो उतना ही वहां से असर भी कम लेकर आओगे। फिर यूं होगा कि बुजुर्ग ने जो चाय पिलाई थी वो कैसी टेस्टी थी, और बुजुर्ग के यहाँ जो खाना था वो बड़ा टेस्टी था, और बुजुर्ग के यहाँ फला चीज थी वो इन्हीं चीजों में होकर रह गया। बस बुजुर्ग ने जो अमल बताया था, जो काम बताया था, वो कितना टेस्टी था, उस तरफ ध्यान जाए तो जब दस्तरखान की लज्जतों का जिक्र करने से फुर्सत मिले। समझिए बात को। खानकाहों में जाने वाले बड़े कहते हैं कि साहब वहां का खाना बड़ा लजीज है। अबे वहां का खाना लजीज था, थोड़ा सा ये भी तो बताओ वहां की तहज्जुद कितनी लजीज थी। वहां की तहज्जुद का कभी जिक्र करते देखा है किसी को? वहां का खाना बड़ा लजीज था साहब, वहां का सिस्टम मुझे बड़ा अच्छा लगा साहब। ये चीजों की तारीफ दुनिया करती है, और वहां नमाज पढ़ने का जो मजा आया, वहां जिक्र करने का जो मजा आया, उसका जिक्र करके राजी नहीं है। क्यों? हमने किया ही नहीं वहां जाके, खाने पर ध्यान था हमारा। दरूद पढ़ता हुआ ये जब ये जा रहा है शेख के यहाँ, बुजुर्ग के यहाँ, तो वहां से दूसरे लोगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा लेकर आएगा। इसलिए इसको हलवा बनाकर पेश कर दो। जा तो रहे हो यार, एक अल्लाह वाले के यहाँ जा रहे हो यार, दरूद शरीफ पढ़ते जाओ, और भी मजा आएगा और आपकी हाजत भी पूरी होगी। किसी परेशान हाल के सामने बता दो कि मैं अगर दरूद शरीफ पढ़ लो तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। वो कहेगा यार मैं तो बहुत परेशान था, कहाँ थे आप, अब से पहले आपने क्यों नहीं बताया, मैं तो आज ही से शुरू कर दूंगा। जब उसको, लेकिन आप बावर कराओ। ये लोग कहते हैं मैं बताता हूँ दरूद शरीफ, लोग पढ़ते ही नहीं दरूद शरीफ, आपसे बताना ही नहीं आ रहा है। आप एकदम कह रहे हो 500 मरतबा पढ़ो ईशा के बाद में, यार उससे 5 मरतबा पढ़ा नहीं जाता, वो 500 मरतबा कैसे पढ़ेगा? 5 मरतबा पढ़ा नहीं जा रहा है उससे बेचारे से, उसको 5 मरतबा पढ़ने की भी आदत नहीं। आपने डायरेक्टली कह दिया 500 मरतबा पढ़ो और 1000 मरतबा पढ़ो। आप उन्हें सुना रहे हो वाकयात हजार मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने वालों के, उन्हें तो वाकयात उनके सुनाओ जो 10 मरतबा पढ़ते हैं, उनके वाकयात सुनाओ। अब जब इनको 10 मरतबा वाले वाकयात सुनाओगे तो ये कहिए यार 10 मरतबा, इतना तो हमारा छोटा सा बच्चा भी पढ़ सकता है, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ सकता हूँ। इतना हलवा बता दिया आपने, इतना आसान सवाल बता दिया, 10 मरतबा दरूद शरीफ बता रहे हो, बताओ ये तो मैं पढ़ सकता हूँ।
ऐसे करके लाओ उम्मत को, ताकि उम्मत नफ़ा हासिल करे, उम्मत फ़ायदे हासिल करे। उम्मत को इसके जब जब इसका जायका लग जाएगा ना, छोड़ेगी नहीं उम्मत, लोग छोड़ेंगे नहीं इसको पढ़ना। इतना मज़ा है इसमें, इतना लुत्फ़ है इसमें। समझ आ गई बात? करो फिर इंशाल्लाह, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इस पर सिर्फ न टिके रह जाओ कि आप दुआ कर दो, ये भी अपनी जगह है, लेकिन खुद भी कुछ करना है। अल्लाह मुझे भी आपको भी तौफीक अता फरमाए। इस पैगाम को सारी उम्मत तक पहुँचाएँ, ये खूबसूरत सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।